हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। मैं हूं आपकी सुहानी मैम और आज सुहानी मैम आपके लिए लाई है बहुत ही दिलचस्प टॉपिक जिसमें होते हैं अधिकतर बच्चे गलत जब पूछा जाए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़। डोंट वरी, इस सेशन में हम पढ़ेंगे कंसेप्ट रिगार्डिंग इट एंड हम करेंगे 5-6 एग्जाम्पल सॉल्व जिससे हो जाएंगे आपके सारे कन्फ्यूजन दूर। आप सॉल्व करोगे ऐसे चुटकी में सारे क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ क्या होते हैं? जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, राइट। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लूँ कि सपोज दिस इज द लोन पेयर एंड दिस इज द ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ हैविंग जस्ट वन इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है इसमें कि जो लोन पेयर होता है वो होता है न्यूक्लियस के पास। इट इज़ नियर न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियर के पास क्यों होता है? क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा होता है न्यूक्लियस का इससे, क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, राइट। इसमें तो कंपैरेटिवली एक ही है। तो अगर ये न्यूक्लियस के पास है तो मतलब ये क्या है? न्यूक्लियस से दूर, फार फ्रॉम न्यूक्लियस। तो जैसे ही फार फ्रॉम न्यूक्लियस है तो मैं इसमें बोल सकती हूँ कि इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। इट मे और मे नॉट इन्वॉल्विंग हाइब्रिडाइजेशन। किसकी बात कर रहे हैं हम? ऑड इलेक्ट्रॉन की, राइट। अब आप पूछेंगे मैम कब करता है, कैसे करता है, आप ही बता दीजिए। तो चलिए मैं बताती हूँ। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या होता है जो कि हमेशा याद रखना, इसमें होता है कि अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर होते हैं ज़्यादा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ में, ऑड इलेक्ट्रॉन में अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाता है तो वो हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व। क्या बोला मैंने? अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाता है ऑड इलेक्ट्रॉन में तो वो इन्वॉल्व हो जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। अब आप पूछेंगे मैम ऐसे कैसे? तो आप ये समझिए, परसेंटेज एस कैरेक्टर बड़ा मतलब क्या हुआ? वो न्यूक्लियस के पास आ रहे हैं, राइट। पहले क्या थे? न्यूक्लियस से दूर, अब वो न्यूक्लियस के क्या आ रहे हैं? पास आ रहे हैं। अब वो न्यूक्लियस के पास आ रहे हैं तो क्या वो मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। दूर है तो फ़र्क नहीं पड़ता, बट पास है तो बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, राइट। तो हमको क्या ध्यान देना है? अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑड इलेक्ट्रॉन में अगर बढ़ेगा तो वो इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडाइजेशन में, राइट। चलो अब हम इसको समझेंगे विद एग्जाम्पल्स। तो सपोज आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल ओवर हियर। सपोज पहला एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ ClO3 का, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसे बनेगा स्ट्रक्चर? ऐसे, क्लोरीन के साथ 3 ऑक्सीजन एंड 1 ऑड इलेक्ट्रॉन ओवर हियर, राइट। ओके, तब आपको पता है कि ये ऑक्सीजन क्या है? दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है? जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है कम। अगर इनमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है तो मतलब इसमें क्या हो गया? परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा। अब मैंने क्या बोला था? जैसे ही परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ में, वो होंगे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट। तो अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालूँ तो ये क्या होगा? दिस इज नथिंग बट sp3। ईजी था, बड़ा इजीली हमारा कॉन्सेप्ट भी लगा इसमें, राइट। ये कॉन्सेप्ट हर एग्जाम्पल्स में लगेगा। आप खुद 2-3 एग्जाम्पल के बाद इतने फ्लुएंट हो जाओगे इसमें कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। चलो अब हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। तो सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने लिया है ClO2। अब मैं बात कर रही हूँ ClO2 की, ठीक है। इसको ध्यान से समझना थोड़ा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? सबसे पहले हम बनाते हैं स्ट्रक्चर। इसमें एक लोन पेयर है और एक है क्या? ऑड इलेक्ट्रॉन। वापस वही बात, क्या बात? कि जो ऑक्सीजन है वो क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो मतलब इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर वो है क्या? कम, राइट। यहाँ तक तो सेम है।
बट अब इसमें क्या होता है, अब इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है तो मतलब यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर होना चाहिए ज़्यादा। बट हमने पहले क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि जो लोन पेयर होता है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है किससे, न्यूक्लियस के। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर कौन ले जाता है, जो पास होता है न्यूक्लियस के। तो जो सारा परसेंट एस कैरेक्टर होता है वो ले जाता है ये, जहाँ जितना कम यहाँ था वहीं उतना ज़्यादा ये है। मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन के पास क्या बचा, हमारे ऑड इलेक्ट्रॉन के पास क्या बचा, कुछ नहीं। यहाँ पे क्या है, परसेंटेज एस कैरेक्टर वापस वही कम, राइट। अब परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है मतलब वो दूर है न्यूक्लियस के, हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। और जब हम इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो वो निकलता है sp2। लोन पेयर को तो इन्वॉल्व करोगे ना भाई। सो इजी था ना, बहुत इजी था ना। चलो अब हम 2-3 एग्जाम्पल और करेंगे एंड आई एम डैम श्योर कमेंट बिलो मेरे से पहले आपके आंसर आने ही चाहिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा, मेरे से पहले आप लोगों के आंसर आने चाहिए। तो इसमें मैं कर रही हूँ 2 कंपाउंड को कंपेयर, राइट, ओके। तब मैंने क्या किया, यहाँ पे CF3 दिया तुमको और यहाँ दिया मैंने CH3। सबसे पहले आप लोग करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इसके क्या आंसर होंगे, राइट, ओके। तो अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व। तो इसमें क्या होता है, जो कार्बन है वो किससे अटैच्ड है, फ्लोरीन से, राइट। और यहाँ ऑड इलेक्ट्रॉन ऐसे बना लेते हैं। सेम थिंग विथ CH3, ऑड इलेक्ट्रॉन, ओके। अब आप ही बताइए क्या फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ज़्यादा तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है। तो मतलब यहाँ क्या होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर कम। अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा। जैसे ही ज़्यादा हुआ क्या होता है, ये sp, ये क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व। जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा ये बनेगा sp3। क्या आप मुझे फटाफट बता सकते हैं कि ये क्या स्ट्रक्चर है, Isn't it pyramidal? It is। चल अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैंने यहाँ क्या लिखा है, CH3। हमको पता है हाइड्रोजन की क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना। फ्लोरीन तो बहुत ज़्यादा है, हाइड्रोजन तो कंपैरेटिवली बहुत कम है उससे। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई, कम। तो मतलब इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है, ज़्यादा। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन न्यूक्लियस के ज़्यादा पास रहना पसंद करता है, राइट। तो हाइड्रोजन का होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा। परसेंटेज जैसे ही एस कैरेक्टर ज़्यादा हुआ मतलब यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर है कम, मतलब बहुत दूर है न्यूक्लियस के, हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इसका आता है हाइब्रिडाइजेशन sp2। sp2 क्या होता है, बेसिकली ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये जब हम देखते हैं CH3 की जब हम बात करते हैं तब बेसिकली इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाते हैं, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर। और यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़। आई होप आपको अभी तक एकदम हर चीज़ समझ आई होगी, कंसेप्ट, एग्जाम्पल्स लगाते कैसे हैं, हमारा हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं, कौन कितना दूर है। आई होप अब तक एकदम क्लियर हो चुका होगा। अब हम करते हैं लास्ट एग्जाम्पल विच इज़ NO2। ये एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देती हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करिए और नीचे कमेंट करिए। कमेंट में मुझे बताइए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। आपके लिए, आपको थोड़ा इजी करने के लिए मैं इसका स्ट्रक्चर बता देती हूँ। NO2 का स्ट्रक्चर है ये। अब मुझे आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कि इसका क्या आंसर होगा। तब तक के लिए सुहानी मैम आज के लिए आपको गुड बाय करती है और हम बहुत ही जल्दी मिलेंगे वापस एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।